नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्यार ने कर दिया काम। कल अचानक लगा कि थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आजकल सर्दी का होना मतलब दिल की धड़कन का बढ़ जाना। मुझे लगा कि इतने दिनों से मैं खुद को बचाता हुआ आखिर कोरोना वायरस की चपेट में आ ही गया हूँ। मैं दिन भर चुपचाप अलग बैठा रहा। पत्नी ने एक दो बार टोका और पूछा कि संजय क्या हुआ। मैंने इतना ही कहा कि थोड़ी सर्दी हो गई है, नाक सुड़ सुड़ कर रही है। पत्नी हंसने लगी। इसका मतलब कि तुम्हें लग रहा है कहीं सर्दी कोविड तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। ये सच है कि मैंने अपना बहुत ध्यान रखा, पर इस कोरोना काल में रोज़ ऑफिस आता रहा और इस तरह अगर ये मुझे थोड़ा छू भी दे तो क्या हैरानी की बात है। पत्नी ने कुछ कहा नहीं। कई कप मैं दिन भर चाय पीता रहा। रात में मैंने पत्नी से कहा कि मैं अलग कमरे में सोऊंगा, अभी समय है कि तुम अपना ध्यान रखो। पत्नी ने कुछ कहा नहीं। मैं चुपचाप धीरे से रजाई में मुंह छिपाकर राम राम करता हुआ सो गया। आधी रात को नींद खुली तो लगा कि गले पर कुछ गरम गरम लग रहा है। आंखें खोलकर देखा तो पत्नी गरम घी की मालिश गले पर कर रही थी। मैं हैरान था। मैंने उसे टोका भी कि तुम बेकार में रिस्क ले रही हो, अगर यह कोविड हुआ तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। पत्नी ने कहा तुम भूल रहे हो संजय, तुम इस महीने की कोई अपनी पुरानी कहानी याद करो। तुमने कई बार लिखा है कि जाती हुई सर्दी बहुत बुरी होती है, जाते जाते छाती से चिपक जाती है। मैं चुप रहा। याद आया कई साल पहले इसी महीने की जाती हुई सर्दी की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तब कोरोना वायरस आया ही नहीं था, पर सर्दी तो थी ही। मैंने कई साल पहले लिखा था कि 2 दिनों से खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ। अब सर्दी ऐसी बीमारी है कि ना तो किसी के से कुछ कहते बनता है, ना ही चुप रहते बनता है। बिस्तर पर लेटा रहता हूँ तो लगता है कि दफ्तर चला जाऊँ, और दफ्तर पहुँच जाता हूँ तो मन करता है कि घर चला जाऊँ। सुबह नींद खुलती है पर उठने का मन ही नहीं करता है। पत्नी अपनी तरफ से लगी है किसी तरह मेरी सर्दी खांसी ठीक हो जाए। सुबह सुबह अदरक और शहद का मिश्रण बनाकर वो चटा रही होती है। रात में कोई काढ़ा पिला रही होती है और सोते हुए मुंह में 2 काली मिर्च के दाने डालकर सोने को वो कहती है। कल मैंने काली मिर्च के 2 दाने मुंह में डाले और सो गया। यकीन कीजिए रात में एक बार भी खांसी नहीं आई और एक बार भी नींद नहीं खुली। अब एक बार भी नींद नहीं खुली तो सुबह जागने में देर तो होनी ही थी। वो तो 8:15 बजे काम करने वाली आती है, उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो देखा कि पत्नी नहा धोकर तैयार थी और चाय की तैयारी चल रही थी। मैंने पूछा तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम से सो रहे हो। मैंने कहा लेकिन मुझे तो एक कहानी लिखनी होती है, कितनी देर हो जाती है रोज़ लिखने में। उसने कहा ओह कोई बात नहीं है, जिनके लिए तुम ये कहानियाँ लिखते हो वो लोग इस बात को समझते हैं कि अभी तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा ये बात सही है। इस तरह से मेरी वो 5 साल पुरानी जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी वो कहानी आगे बढ़ती रही और मुझे सर्दी खांसी जो हो गई थी वो छू मंतर हो गई। जब मुझे सर्दी हुई तो मुझे लगा कि मैंने जैसा कि बताया कि मुझे लगा कि कहीं ये कोरोना वायरस अंदर तो नहीं घुस गया है। पर मेरी पत्नी ने जिस तरह से गर्म घी की मालिश की तो सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं बिल्कुल आराम में हूँ और कहीं कुछ भी कोई सर्दी का अंश भी नहीं बचा हुआ था। मेरी तबीयत जब जरा भी ख़राब होती है मेरी पत्नी मेरी माँ बन जाती है तो वो दिल्ली वाली। मुझे तो दादी नानी के पास रहने का मौका मिला है, उसे तो बिल्कुल दादी नानी का साथ नहीं मिला है, पर सारी बुद्धि उसके अंदर दादी नानी वाली है। मैं सोचता हूँ कि हे भगवान, महिलाओं में सारे गुण कहाँ से आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ईश्वर मातृत्व के सारे गुण महिलाओं में तय समय पर पैदा करता है, वैसे ही दादित्व और नानित्व भी समय समय पर वो पैदा करता रहता है। तो आजकल मेरी पत्नी मेरी दादी नानी बनी बैठी है। अब दादी नानी घर पर है तो फिर कहना ही क्या है। फिलहाल इतना ही कहना है कि महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर जो गुण होता है वो बहुत ही गज़ब का होता है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पुरुष ऐसे क्यों नहीं होते। ये सारे हुनर सारे गुण महिलाओं में ही क्यों होते हैं। पत्नी को सर्दी हो जाए तो हम पुरुष उससे कहाँ पूछते हैं, कहाँ कहते हैं कि तुम बिस्तर से मत उठना, सारा दिन आराम करना, मैं आज तुम्हें चाय पिलाऊंगा, काढ़ा पिलाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। पर महिलाएं ऐसा करती हैं और उनमें ये सारा गुण जन्मजात होता है।
तो खैर अभी कहने का मतलब ये है कि मेरी सर्दी बिल्कुल काफूर हो गई है, गायब हो गई है और गर्म घी की मालिश से। और अब मुझे लगता है कि मैं अपना ख्याल बहुत रख रहा हूँ और आप तक रोज़ नई कहानी लेकर आता रहूँगा। उम्मीद है कहानी का मर्म आप तक पहुँच गया होगा। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।